हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। आप सबको अपरा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा है आप लोगों का व्रत बहुत अच्छे से हो रहा होगा। एकादशी व्रत, अपरा एकादशी व्रत का अच्छे से पालन करने से, बहुत निष्ठा से पालन करने से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और उसको वैकुंठ में वास मिलता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं। जाने अनजाने में प्रतिदिन हम कई प्रकार के पाप करते हैं जिनका हमें पता भी नहीं चलता। जैसे अगर कोई दुकानदार है और वो सामान कम तोलता है और अपने जो उसका ग्राहक है उससे धोखा करता है, तो ये भी एक अपराध है। और अगर कोई किसी भी कोई प्रोफेशन में है, कोई डॉक्टर है और या कोई ज्योतिषी है, अगर वो गलत ढंग से कोई अपना उसका अपने ग्राहक के साथ अगर लेन देन करता है तो वो भी एक अपराध है। और इसी तरह के कई अपराध हम करते हैं। जैसे अगर कोई मिथ्या किसी की, झूठे ही किसी की प्रशंसा करता है तो वो भी एक अपराध है। ऐसे ही जाने अनजाने में हम कितने पाप करते हैं जिनका कि हम लोगों को पता भी नहीं चलता। तो अपरा एकादशी का अगर अच्छे से पालन किया जाए तो सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और वैकुंठ में भगवान उसको स्थान देते हैं और सभी जो है नरकों से उसका छुटकारा हो जाता है। अगर इन पापों की वजह से ब्रह्म हत्या आदि पाप जो है उससे भी इस एकादशी व्रत को करने से छुटकारा हो जाता है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जानबूझकर कोई पाप करें। अनजाने में किए गए पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं इससे। और एकादशी व्रत का जो है 4 प्रकार से हम पालन कर सकते हैं। पहला है कि संपूर्ण निर्जल उपवास, जैसे कि कोई बिल्कुल भी पानी भी नहीं पीकर रहते, पानी का भी त्याग कर देते हैं एकादशी व्रत में। बहुत से ऐसे वैष्णव भक्त हैं जो बिना किसी कुछ भी खाए पिए उपवास करते हैं, उसको हम संपूर्ण निर्जल उपवास बोलते हैं। दूसरी प्रकार का है जल उपवास, सजल उपवास, जिसमें कि हम जल पीकर दिन में तो हम एकादशी व्रत का पालन करते हैं। तीसरे प्रकार का उपवास है सफल उपवास, जिसमें कि फल लेकर दिन में 1 या 2 बार फल या फिर साथ में दूध का सेवन कर सकते हैं, वो सफल उपवास है। और चौथे प्रकार का उपवास है एकादशी वाला जो प्रसाद है, एकादशी पे जो चीज़ें खाई जा सकती हैं वो अगर हम प्रसाद पाकर जो है व्रत रखते हैं तो उसको एकादशी प्रसाद वाला उपवास बोला जाता है। तो सबके लिए ये संभव नहीं है कि निर्जल उपवास, सभी एकादशी पे निर्जल उपवास या सजल उपवास रखा जाए। तो हम एकादशी पर जो भी हम ले सकते हैं, सेवन कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों का हम लोगों को सेवन करके उपवास करना चाहिए। जैसे कि दूध या दूध से बनी, जैसे दूध, दही, छाछ, पनीर, घी, इनका हम सेवन कर सकते हैं एकादशी पे, तो ये ले सकते हैं। दूसरा है फल, किसी भी प्रकार का फल ले सकते हैं हम, कोई भी। और कोई भी हम जो है ड्राई फ्रूट जो होते हैं वो भी हम ले सकते हैं एकादशी पे। और एकादशी पे जो खा सकते हैं, जैसे कुट्टू का आटा है या सिंघाड़े का आटा है या राजगिरे का आटा है, मूंगफली दाना है, मखाने हैं, ये हम ले सकते हैं एकादशी व्रत पे। तो इनसे भी कई प्रकार के व्यंजन बनाए जा सकते हैं जिनको कि आप ग्रहण कर सकते हैं एकादशी पे। अगर आप नहीं बिना कुछ खाए पिए रह सकते हैं तो आप इनको ग्रहण कर सकते हैं, परंतु अन्न का बिल्कुल भी सेवन ना करें। उसमें पाप पुरुष का वास रहता है एकादशी वाले दिन। जैसे कि कोई भी चावल जो है, गेहूँ, चावल, मक्का, जौ, ज्वार, ओट्स, इनका कोई भी, किसी का भी सेवन अन्न का नहीं करना है। और भी इस प्रकार के जो भी अन्न है या दालें कोई भी हैं, मूंग की, उड़द की या अरहर की, कोई भी दाल है उसका भी आप सेवन नहीं कर सकते हैं। और बहुत प्रकार की सब्जियां हैं, जैसे भिंडी हो गई, पालक हो गया या ये ब्रोकली है, या इनका भी सेवन नहीं कर सकते हैं। मतलब इन सब्जियों का भी सेवन नहीं किया जाता एकादशी व्रत में। तो आलू आप ले सकते हैं, शकरकंद ले सकते हैं, इनका आप एकादशी व्रत पर सेवन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि ऐसा ना हो कि कोई आप ऐसी वस्तु ले लें, ग्रहण कर लें, जैसे कोई बाहर की पैकेट बंद चीज़ों का या पैकेट बंद मसालों का यूज़ ना करें एकादशी व्रत में, क्योंकि उसमें संभावना हो सकती है कि कोई अन्न मिश्रित ना हो उसमें। हींग का भी सेवन आप नहीं कर सकते हैं एकादशी में, तो ये भी मत कीजिए। तो बाहर के जैसे हैं कस्टर्ड पाउडर हैं या बेकिंग पाउडर हैं या बाहर की बनी हुई मिठाइयाँ, बाज़ार की बनी हुई मिठाइयाँ,
उनका भी सेवन नहीं करना है। कुल मिलाकर आम तौर पर जैसे हम नवरात्रि के व्रत रखते हैं, उस तरह से हम एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक जो है अमावस्या से पहले आती है 4 दिन पहले, और एक पूर्णिमा से 4 दिन पहले आती है। तो इनका हमारे शरीर पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर हम 15 दिन में 36 घंटे या का व्रत अगर हम कर लेते हैं, तो जैसे रात में हमने कोई भोजन लिया है दशमी तिथि पे, और उसके बाद पूरा एकादशी को आपने कुछ नहीं लिया, अगले दिन आप पारण करेंगे सुबह, तो ऑलमोस्ट 36 घंटे ये हो जाते हैं। तो इतना लंबा अगर कोई उपवास कर लेता है, फास्ट कर लेता है एकादशी का महीने में 2 बार, तो वो उसका बहुत ही सात्विक प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। वैज्ञानिक रूप से भी इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, और इससे आयु की तो वृद्धि होती ही है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। क्योंकि जो भी हमारे शरीर में बहुत से ऐसे परिवर्तन आते हैं, अगर हम व्रत ऐसा करेंगे एकादशी व्रत, तो उससे जो है हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो साइंटिफिक तौर पे भी ये व्रत करने, एकादशी व्रत करना बहुत ही अच्छा है। और जो लोग वेजिटेरियन हैं, उनको महीने में 2 व्रत ऐसा ये कर ले एकादशी के, तो उससे ही उनका बहुत ही अच्छा हो जाता है। और अगर जो नॉन वेजिटेरियन हैं, जो मांसाहारी हैं, उनको शाकाहारी अगर वो हो जाए तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। नहीं तो उनके लिए साल में 1 महीने का व्रत बताया गया है। आपको पता ही है, जो लोग ऐसे व्रत रखते हैं तो उनके लिए वो बताया गया है। पर हम शाकाहारी हैं तो हमारे लिए महीने में ये 2 व्रत बताए गए हैं एकादशी के। 2 बार एकादशी आती है, तो उसका हम फास्ट करेंगे तो वो हमारे लिए सफिशेंट है। अब एकादशी तिथि को माधव तिथि कहा जाता है, क्योंकि भगवान ने जब देखा पाप पुरुष की रचना करके कि लोग नरकों में कितना कष्ट पा रहे हैं, तो भगवान को बहुत करुणा हुई और उनसे जो है ये एकादशी की उत्पत्ति हुई। तो भगवान ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? तो उन्होंने बोला है, मैं आपकी एक दासी हूँ। एक दासी हूँ मतलब एकादशी हूँ। तो एकादशी व्रत का जो है इसीलिए ही हुआ है इसका, कि मनुष्यों के जो पाप होते हैं उनको नष्ट करने के लिए। तो जो एकादशी व्रत का पालन करते हैं उनको वैकुंठ में वास तो मिलता ही है, भगवान की कृपा मिलती है, और भक्ति में भी सुदृढ़ होते हैं। तो जप करिए, इधर उधर की भौतिक बातें मत करिए, साधु संग करिए, शास्त्र पढ़िए, और मंदिर में दर्शन करने जाइए भगवान के। इस प्रकार से आप एकादशी व्रत का अच्छे से पालन कीजिए। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना और शेयर कर देना वीडियो को। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।